कई लोग ऐसे होते हैं मानो खाने के लिए ही जीते हैं। 3.5 इंच की जीभ को मजा दिलाने के लिए 3.5 हाथ का शरीर खराब कर देते हैं। एक आदमी को आलू वड़े बहुत पसंद थे। एक पार्टी में गया, देखा वड़े बने हैं, आव देखा न ताव, उठाया और मुंह में धर दिया। अब था गरम गरम और तीखा था, मिर्ची ज्यादा डाली थी बनाने वाले ने। मुंह जल गया और तीखा तेज तरार, तो आंख से पानी निगल गया बेचारा, क्योंकि सबके सामने अब इज्जत खराब होगी। एक बार मुंह में रख दिया, अंदर तो आंसू निकले। तो पास वाले जवान ने कहा, क्यों खुशी के मौके पर रो रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? तो वो बोला कि मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, उनको ऐसे आलू वड़े बहुत अच्छे लगते थे। तो इसको लगा कि क्या बात है, आलू वड़े इतने अच्छे हैं कि इसको इसके पिताजी की याद आ गई। उसने भी एक उठाया और मुंह में धर दिया। अब गरम गरम और तीखा, तो इसकी आंख में भी पानी आ गया। तो ये मन में था कि वाह, मेरे को बोलता था आंख में आंसू क्यों आए? क्यों भाई साहब, आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई क्या? वो बोला, नहीं, मुझे मेरे पिताजी की नहीं, मुझे तेरे पिताजी की याद आ गई। कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा कमबख्त? तू मरता तो अच्छा था, तेरे पिताजी यहीं होने चाहिए थे। स्वाद का ख्याल नहीं, स्वास्थ्य का ख्याल। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। भगवत गीता पढ़ना, 6ठे अध्याय के 70वें श्लोक में और 70वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने आहार संबंधी बातें बताई। जो मावे की मिठाइयाँ खूब खाते हैं, पनीर की सब्जियाँ खूब खाते हैं, वह और फिर पनीर के पकोड़े भी खाते हैं। पनीर की सब्जी, पनीर के पकोड़े, मावे की मिठाइयाँ, पापड़ और अचार, ये जो ज़्यादा खाते हैं ना, उनको भविष्य में घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अचार को राम राम कर धक्के मार के निकालो बाहर, बर्नियाँ रखो ही नहीं। मैं नहीं खाता, मेरे पास कोई अचार वाचार लाए तो भी परे हटा। अपना लीवर का सत्यानाश क्यों करना? खट्टा खट्टा नींबू का, केरी का अचार करके अपना लीवर खराब करो, किडनी खराब करो, गाय को फिर दवाइयाँ खाओ, डॉक्टरों के चक्कर काटो, अस्पतालों के। क्यों काटे? मुझे 25-26 साल हो गए, एक भी एलोपैथी की दवाई खाने का दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ा है। काय को खाएं? बापूजी इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, इतने अच्छे उपाय बताते हैं। रात को दक्षिण में सिर करके जो सोता है उसकी तबीयत बढ़िया रहती है। मैं तो रोज रात को दक्षिण में सिर करके ही सोता हूँ। दक्षिण में सिर करके सोने के 3 फायदे हैं। एक तो उम्र लंबी होती है, दूसरी तबीयत अच्छी रहती है, और तीसरा फायदा घर में लक्ष्मी आती है। 3 फायदे। खाली इतना करो, दक्षिण में सिर करके सोया करो, इसमें क्या तकलीफ है? और बेटे बेटियां जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में, वो पूरब में सिर करके सोएं तो उनको विद्या प्राप्ति में सहायता मिलेगी। और उनको सारस्वती मंत्र दिला दें गुरुदेव से, सारस्वती मंत्र का जप करेंगे तो बच्चे बच्चियां तेजस्वी होंगे, विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में भी सफल होंगे। पर बच्चे होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं, आप उनको मार्गदर्शन नहीं दोगे तो फिर चालबाज बन जाएंगे। एक लड़का बीमार हुआ तो बाप ने उसको टैबलेट देनी चाहिए, लड़का बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो बाप को पता था मेरे बेटे को मीठा पसंद है, दूसरे रूम में जाकर एक लड्डू लिया, उसके ये 2 पीस कर दिए, बीच में टैबलेट रखी और लड्डू ऐसे दबाकर बेटे को दिया, ले बेटे तेरे को मीठा पसंद है ना, खा। बाप ने सोचा इस बहाने दवाई तो उसके पेट में जाएगी। थोड़ी देर बाद बाप ने पूछा, क्यों बेटे लड्डू खाया? बोले हाँ। कैसा था? बहुत बढ़िया। पर पिताजी गुठली खराब थी, वो फेंक दी, लड्डू खा गया। अब बताओ, दवाई नहीं लेगा तो तबीयत अच्छी कैसे होगी? ऐसे ही भक्ति नहीं करेगा तो जन्म मरण का रोग दूर कैसे होगा? नहीं तो फिर कभी 4 पैर वाली योनी, कभी 8 पैर वाली ऑक्टोपस की योनी, शरीर तो फिर यात्रा तो चलती रहेगी ना। शंकराचार्य जी ने इसीलिए कहा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने, यद्यपि लोके मरणम शरणम, यद्यपि लोके मरणम शरणम। शंकराचार्य कहते हैं सबको पता है कि ये शरीर मरेगा, रहेगा नहीं।
यद्यपि लोके मरणं शरणं, यद्यपि लोके मरणं शरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं, तदपि न मुञ्चति पापाचरणं। सबको पता है कि मर जाएंगे, फिर भी छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान राम ने क्या कहा, क्या संकेत किया? ताड़का को मारो, मतलब मन की बुरी इच्छा रूपी ताड़का को मारो, जो ईश्वर और गुरु के चरणों में अनुराग का यज्ञ सफल नहीं होने देती। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया। राम जी ने संकेत किया है, बुद्धि रूपी अहिल्या की जड़ता को दूर करो। और भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, मतलब अभिमान रूपी धनुष को तोड़ दो, तो ब्रह्म विद्या रूपी पराभक्ति रूपी सीता की प्राप्ति होगी। रोज थोड़ी देर युवान भाई बहनों को, जिनकी उम्र 15 से 45 साल के अंदर है, उनको चाहिए कि रोज थोड़ी देर 5-10 मिनट आंख बंद करके बैठें। पहले गुरु के चित्र को देखें, फिर आंख बंद करके प्रार्थना करें कि मेरी आंख में पाप न रहे, मेरी आंख में वासना न रहे, मेरी आंख में पवित्रता रहे, मेरी नजर में द्वैत न हो। देखो, श्रद्धा पूर्वक सदगुरु के दर्शन करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी आंख तो वही रहती है, पर हमारी दृष्टि वही नहीं रहती। दृष्टि में से द्वैत धीरे धीरे विदा लेता है। और अगर दर्शन सत्संग का लाभ बार बार लिया जाए, एक बहन है, मैं आपको सच्ची बात बोल रहा हूं, पहले हर महीने अमेरिका से भारत आती थी, पूनम व्रतधारी थी, हर पूर्णिमा को गुरुदेव जहां भी हो दर्शन करके फिर रोटी खाती थी। अमेरिका के बोस्टन से वो भारत आती, बॉम्बे उतरती और जहां बापूजी होते वहां पहुंच जाती, दर्शन करके प्रसाद लेकर लौट जाती अमेरिका, हर महीने। गुरुदेव ने उसको कहा कि हर महीने नहीं, 3 महीने में एक बार आओ। कई तो बोलते हैं अपने भक्तों को कि हाँ आया करो, गुरुदेव ने उसको कहा कि नहीं, 3 महीने में एक बार आओ। इतना दूर अमेरिका से भारत हर महीने आना नहीं, तो अब वो 3 महीने में एक बार आती हैं। एक भाई साहब थे, मोरबी गुजरात में हैं, वहाँ रहते हैं, तो उनका बिजनेस दुबई में भी और अफ्रीका में और मोरबी 3 जगह फैला हुआ है। तो कभी अफ्रीका होते और पूर्णिमा आती तो अफ्रीका से मुंबई आते, मुंबई एयरपोर्ट से फिर जहां बापूजी होते वहां दर्शन करके फिर कुछ खाते थे, ये नियम था उनका। कभी दुबई होते और पूर्णिमा आती तो फिर दुबई से भारत आते, दर्शन करके फिर चले जाते। सदगुरु के दर्शन से और सत्संग से वो मिलता है जिसको मौत कभी छीन नहीं सकती। मृत्यु जो छुड़ा दे वो संपत्ति नहीं है, मृत्यु जो नहीं छीन सकती वही संपत्ति है। और पांडवों की मां कुंता जी क्या बोलती है भगवान कृष्ण को, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। वो विपत्ति नहीं जिसको दुनियादार लोग विपत्ति बोलते हैं। आजकल तो कई लोग बस में जाएंगे, बस में सीट नहीं मिली तो बोलेंगे मर गए, मुसीबत में पड़ गए। आज तो एक दिन अगर टाइम से खाना नहीं मिला तो बोलेंगे मर गए। 25 लोगों को बताते फिरेंगे आज मैंने खाना नहीं खाया है, आज मुंह रोटी कौन खा दिया है, आज मैंने सुबह से खाया नहीं है। खा लेना, जान छोड़, तुझे किसने मना किया था मत खा। 25 लोगों को बताएगा नहीं तब तक चैन नहीं पड़ेगा। मैंने खाया नहीं है, मैंने खाया नहीं है, मुंह नाश्तो कान कहे हुआ है, मैंने रोटी नहीं खाई है। बात बात में रेलवे में गए, सीट नहीं मिली तो बोलेंगे मर गए। घर पे किसी ने डांटा, गुस्सा किया तो बोले मर गए आज तो न हो। ये सत्संग, भक्ति, भगवान नाम जप इतना बढ़ा दिया जाए कि जब भी हो कोई भी परिस्थिति अंदर शांति और समता बरकरार रहे। और घर में भी
बहू है तो अपनी सास को इतना आदर दे और इतना मान दे कि सास अपनी बेटी की याद ही ना आए उसको, न उसका टेलीफोन नंबर याद आए न वो याद आए। और सास अपनी बहू को इतना प्यार दे कि बहू को अपना मायका याद ना आए, मायके वालों के फोन नंबर याद ना आए, इतना प्यार दे। परिवारों में वैमनस्यता मिटाकर सौमनस्यता की स्थापना हो, ऐसे घर में लक्ष्मी बढ़ती जाती है। चाहे तो कर सकते हैं, न चाहे तो फिर घर में अशांति क्लेश बना रहेगा। मैं बात बता रहा था एक जवान की जो जम्मू रेलवे स्टेशन पर गुरुदेव की तस्वीर के तरफ देखता हुआ मन में जप कर रहा था लेटे हुए। रात की ट्रेन थी, सोचा चलो थोड़ी देर आराम भी हो जाएगा, जप भी हो जाएगा। थोड़ी देर बीती, गुरुदेव की तस्वीर से उसको प्रेरणा हुई कि जल्दी खड़ा हो जा, बाहर निकल। उसको लगा कि ये कहीं मेरी मानसिक कल्पना तो नहीं, तस्वीर से आवाज कैसे होगी। पर फिर हुआ गुरुदेव का आदेश, जल्दी उठ, बाहर निकल। तब वो उठकर बैठा तो सही, पर बाहर नहीं गया। तीसरी बार गुरुदेव का आदेशात्मक स्वर सुनाई दिया, कहना नहीं मानता, जल्दी बाहर निकल। वो बाहर आया वेटिंग रूम से और प्लेटफॉर्म से भी बाहर चला गया। और जो ही वो बाहर पहुंचा त्यों ही आतंकवादियों के द्वारा प्लेटफॉर्म पर और वेटिंग रूम में भयंकर गोलीबार हुआ, कितने ही लोग बेचारे मारे गए। तब उसकी आंख में कृतज्ञता के आंसू आ गए कि गुरुदेव ने तस्वीर में से प्रेरणा देकर भी मुझे बचाया, नहीं तो घर पहुंचने के बदले कहीं पहुंच जाता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके, चाहे जग वैरी होई। तो जप करने वाले का, भगवत भजन करने वाले का इष्ट मजबूत होता जाता है, फिर उसका अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम भी अपना इष्ट मजबूत करें। दीक्षा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो सदगुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप जरूर करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो जप किए बिना खाता है उसका अन्न जल सब पाप रूप है। दुकान होती है ना, दुकान में कैश बॉक्स अगर उत्तर दिशा में खुलता हुआ हो तो उत्तर दिशा के मालिक कुबेर भंडारी की नजर पड़ने से कैश बॉक्स में बरकत खूब रहती है। पर सदगुरु के सामने मुख हो सत्संग में तो दिल में भक्ति की बरकत खूब रहती है। कैश बॉक्स उत्तर में खुले तो रुपयों की बरकत रहती है, और सदगुरु के सन्मुख हो तो भक्ति की बरकत रहती है। दवाई लेनी पड़ती हो अगर किसी को, तो दवाई लेते समय पूर्व और उत्तर के बीच जो ईशान कोण पड़ता है, ईशान कोण के तरफ मुंह करके दवाई ले तो उसकी दवाई में भगवान और गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसकी तबीयत जल्दी अच्छी होने लगेगी। तो दवाई लेते समय ईशान कोण की तरफ लेंगे तो तबीयत जल्दी अच्छी होगी, परंतु सदगुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करेंगे तो जन्म मरण की बीमारी खत्म हो जाए। सबसे बड़ा रोग तो भवरोग है। भगवान ने गीता में कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। बार बार जन्म लेना ये दुख रूप है और अशाश्वत है। जन्मो मरो जन्मो मरो, बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। इसलिए अपना जीवन
ऐसे बिताया जाए कि ईश्वर की आंख में मूल्यवान होने के लिए लोगों की आंख का मूल्य खोने की तैयारी दिखाई जाए। पर लोग क्या करते हैं? लोगों की आंख में मूल्यवान दिखने के लिए ईश्वर की आंख का मूल्य खोने को तैयार हो जाते हैं। बड़ा घाटे का सौदा करते हैं। लोगों की आंख में अच्छा दिखना चाहते हैं, ईश्वर की आंख में अच्छा नहीं दिखना चाहते। दुनिया से जब हम जाएं तो जगे हुए दिए की तरह जाएं, जगी हुई ज्योत बनकर जाएं। बुझा हुआ दिया अपशकुन है, जला हुआ दिया शुभ शकुन है। क्यों ना ऐसा करें? देखो, शिव पुराण में यह बात लिखी है कि पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है ना, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उस दिन अगर कोई सुबह गणेश पूजन करे और रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दे तो उसके जीवन में आने वाले विघ्न दूर होते जाते हैं। हर चतुर्थी करे, पर कृष्ण पक्ष की पूनम के बाद जो आती है उसके विघ्न तमाम दूर होने लगेंगे। इतना थोड़ी इसमें क्या खर्चा होगा? किसी के सिर पे कर्जा है, वो बेचारा ब्याज भरता है, तो मंगलवार के दिन नमक मिर्च खाना छोड़ दे, हर मंगलवार को फीका भोजन करें और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गुरु मंत्र जप करें, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कर्जे के भार से छूट जाएगा। दिल्ली में एक आदमी पर 37 लाख रुपए का कर्जा था। बेचारे को रात को नींद नहीं आती थी, दिन को खाना अच्छा नहीं लगता था। तो उसकी मां ने दीक्षा ली हुई थी गुरुदेव से। मां ने कहा, चल सत्संग में बेटे, दुखी कब तक रहेगा। तो वो सत्संग में आया, गुरुदेव के वचन सुने, सत्संग से विवेक जगा कि सांसारिक वस्तुएं मिलने से दुख नहीं मिट सकता, क्योंकि दुख ज्ञान के विचार के अभाव से पैदा होता है, वस्तु के अभाव से नहीं। ज्ञान का विचार करने से दुख मिटेगा। जैसे सुख आया तो प्रारब्ध है, कुछ ऐसा सुखद परिस्थिति आई, दुख आया तो कुछ प्रारब्धवश दुखद परिस्थिति आ गई। कर्मों का फल है तो कर्मों के फल को तो रोक नहीं सकते ना, उसको तो रोका नहीं जा सकता। पर सुख में सुखी ना हो और दुख में दुखी ना हो, ऐसा तो हो सकता है। करोड़पति सब नहीं बन सकते, लखपति सब नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री सब नहीं बन सकते, पर भक्त तो सब बन सकते हैं। और कलयुग में एक फायदा है, देखो बड़ा फायदा है। जैसे कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की संख्या कम हो और जब उनकी परीक्षाएं हो और कोई विद्यार्थी अगर 2-4 अंकों से 5 अंकों से फेल हो रहे हो तो परीक्षक क्या करेंगे? उनको फेल कर देंगे? नहीं, उनको होगा अपनी स्कूल की इंप्रेशन खराब होगी, संख्या कम है, चलो भाई ग्रेस मार्क दे दो, पास कर दो, हो गया काम इसका। ऐसे ही कलयुग में भगवत भजन करने वालों की संख्या कम है। थोड़ा बहुत भी जो भजन करते हैं ना, भगवान ग्रेस मार्क देकर पार कर देते, चल भाई हो गया काम तेरा, कृपांक मिल जाता है। थोड़े से भी बहुत फायदा हो जाता है। इसलिए क्यों ये फायदे का काम करें ना हम। और भगवान ने गीता में खुद घोषणा की है, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात। उस भक्त का मैं खुद उद्धार कर देता हूं। ये गीता का वचन है 12वें अध्याय का। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। इसका अर्थ भगवान कहते हैं कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती है। और आप और हम यहां बैठे हैं, ये कल्याणकारी काम है। सदगुरु से दीक्षा लेकर जप करें, ये कल्याणकारी काम है। समय का सदुपयोग है। एक आदमी ने अपने एक परिचित को कहा कि कल मैंने देखा 2 आदमी जुआ खेल रहे थे 4 घंटे तक, बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे थे पागल लोग, 4 घंटे तक जुआ खेलते रहे। तो उसने पूछा, तुझे कैसे पता चला वो 4 घंटे तक जुआ खेल रहे थे? बोले, मैं वहीं खड़ा था। तू क्या कर रहा था वहां पर? तू समय का सदुपयोग कर रहा था। कई लोग देखना ताश के पत्ते लेकर खेलते रहते हैं। क्या कर रहे हो? बोले, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए इसका सदुपयोग
सत्संग और नाम जप से होता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो जप करते हैं उनको धन्यवाद, जो जप नहीं करते हो जप शुरू कर दो। हमारा प्रवचन था गाजियाबाद में, दिल्ली के पास, यूपी में पड़ता है गाजियाबाद। तो वहां तब जब सत्संग था तो यूपी के गवर्नर थे सूरजभान सिंह, वो सत्संग में आए। तो मैंने सत्संग के बाद राज्यपाल को कहा, साहब आप भी 2 शब्द बोलिए। 2 घंटे गवर्नर साहब बैठे सत्संग में, बड़ी बात है, आप बोलो। तो वो खड़े हुए, उन्होंने कुछ बातें बोली 5-10 मिनट। मुझे एक बात याद रह गई उनकी बताई हुई। उन्होंने कहा कि भगवान राम की वानर सेना जब समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी, तब रावण के गुप्तचरों ने रावण को कहा कि पत्थरों पर राम नाम लिखकर पानी में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। तो मंदोदरी ने कहा, देखा पतिदेव, जिसके नाम में इतनी शक्ति कि पत्थर तैर जाएं, उस भगवान में कितनी शक्ति होगी। मेरी मानो तो सीता जी को लौटा दो, माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रावण ने कहा, मंदोदरी तुझे पता नहीं मेरे नाम में कितनी शक्ति है, चल दिखाऊं तेरे को। मंदोदरी को रावण ले गया समुद्र किनारे, एक बड़ा चट्टान जैसा पत्थर मंगाया, उस पर रावण लिखवाया, ऊंचा उठाया और पानी में डाल दिया। पर आश्चर्य, रावण लिखा हुआ पत्थर तैरने लग गया। रावण के चमचों ने तो तालियां पीट दी कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। पर मंदोदरी को बात समझ में नहीं आई। शाम को घर पे पूछा, पतिदेव सच बताओ, राम नाम से पत्थर तैरे ये बात समझ में आती है, पर ये आपका नाम लिखने से पत्थर तैर गए ये बात समझ में नहीं आई, कुछ गड़बड़ है, क्या बात है बताओ। रावण ने कहा, सच बताऊं मंदोदरी, तो बात सच्चाई ये है कि पत्थर पर रावण लिखकर मैंने उसको ऊंचा उठाया और पानी में डालने से पहले मैंने उसको कहा, तुझे राम की सौगंध है प्यारे, डूबना मत, खबरदार डूबा तो तुझे ईश्वर की कसम है। मैंने राम की सौगंध दी थी इसलिए नहीं डूबा। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ईश्वर के नाम का प्रताप था कि पत्थर पानी में तैर गया। अब आप देखो, इस बात से यह सिद्ध होता है कि रावण भी अपने अंदर में राम के नाम की महिमा जानता था, पर आजकल के कई पढ़े लिखे रावण से भी गए बीते, रावण जितनी भी अक्ल नहीं है कि ईश्वर के नाम का जप करे। रावण मानता था, तभी तो बोला ना विश्वास से कि राम की सौगंध है, जरूर अंदर में वो मानता था। और ये तो तुलसीकृत रामायण में भी बात लिखी है, जब रावण के मौसेरे भाई, उसकी मौसी के बेटे खर दूषण मारे गए, त्रिशिरा, तो रावण को पता चला, अरे, तो रावण विचारता है, रामायण में चौपाई लिखी है, खर दूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारहि बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको मारने वाला ईश्वर के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। तो इसका मतलब धरती पर ईश्वर का अवतार हो गया है। तो मैं जाता हूं, उनकी पत्नी का अपहरण करके ले आता हूं, जानबूझकर उनसे वैर लेता हूं, वो मेरे को मारेंगे, मेरी सदगति हो जाएगी, मैं फिर दूसरा शरीर धारण करके भगवान का भजन खूब करूंगा, क्योंकि हो ही भजन नहीं तामस देहा, तामसी शरीर से भगवान का भजन नहीं हो सकता है। रावण ये बात सोचता था, पर आजकल के कई अपने को कहलाने वाले बुद्धिजीवी रावण से भी गए बीते। बोलो, रावण का पुतला जलाते हैं, पुतला तो ऐसे मूर्खों का जलाना चाहिए जो महापुरुषों की आलोचना करते हैं, इनके पुतले जलाने चाहिए। कुंभकर्ण का पुतला जलाते हैं, पर कुंभकर्ण भी साधारण आदमी नहीं था। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में मरने से पहले विभीषण को उपदेश दिया है, उसका छोटा भाई है विभीषण कुंभकर्ण का, और अपने छोटे भाई को सीख क्या देता है, वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। ए मेरे भाई, तू मन वचन कर्म से भगवान का भजन करते रहना। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, तू धन्य है भाई, तू धन्य है। बार बार कुंभकर्ण विभीषण को धन्यवाद देता है कि तूने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया, जो भगवान का भजन करता है तू। कैसे ये लोग थे, उसका मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि रावण और कुंभकर्ण कोई आदर्श हैं, परंतु कई लोग उनसे भी गए बीते, जो सत्संग में रुचि नहीं रखते,
भगवान नाम में रुचि नहीं रखते, सेवा में रुचि नहीं रखते। शबरी को देखो, नाम था शबरी, सेवा में थी जबरी, जाति से थी भील, भक्ति में कभी ना आने दी ढील। झोंपड़े में रहती थी पर भक्ति खूब करती थी। कई लोग सोचते हैं नहीं अभी घर में तकलीफ बहुत है, पैसा कम है, पैसे की तंगी है, पैसा खूब कमा लें फिर आराम से भक्ति करेंगे। ये तो ऐसी बात हो गई कि बीमारी मिट जाए फिर आराम से दवाई खाएंगे। फिर दवाई की जरूरत क्या है, बीमारी है तो दवाई खाना। और दूसरी बात ये भी पते की है कि देखो सत्संग आज है यहाँ पर, ठीक है, आप किसी को बोलें कि आज गुरु जी का सत्संग है आप आओ, वो बोले नहीं मेरे को जरूरी काम है, शादी में जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, मेरे को जरा जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो जरा सोचो, दूसरा काम तो दूसरा भी कर लेगा। कई लोग नहीं अपने काम अधूरे छोड़ के मर जाते हैं, कई लोग क्या सभी अधूरा छोड़ के ही मरते हैं ना, काम पूरा करके कौन जाता है। कोई बेटे की शादी अधूरी छोड़ जाता है, कोई बेटी की अधूरी छोड़ जाता है, कोई पोते पोती की शादी अधूरी छोड़ जाता है ना। तो ये अधूरे काम दूसरे लोग पूरा कर देते हैं ना, चाचा मामा ताऊ जी ताई जी, ये अधूरे काम दुनिया के तो और कोई पूरे कर देगा, पर अपने कल्याण का काम कौन करेगा। भूख मुझे लगी हो और मेरे बदले आप रोटी खाओ तो मेरा पेट कैसे भरेगा। बीमारी मुझे हुई और मेरे बदले आप दवाई खाओ तो मेरी तबीयत अच्छी कैसे होगी। तो अपने कल्याण का काम अपने को ही करना पड़ेगा। सभी मिलकर कुछ क्षणों के लिए ओमकार का गुंजन करें, जिसकी महिमा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के आगे गाई। सर्व विघ्न हरो मंत्र प्रणव सर्व दोषा। गुरुदेव दीक्षा देते हैं, विद्यार्थी भाई बहनों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिससे विद्यार्थी ओजस्वी तेजस्वी हों। बड़ों को गुरुदेव भगवान नाम की दीक्षा देते हैं। शिव जी के उपासक हो तो शिव जी का नाम, राम जी के उपासक हो तो राम जी का नाम, कृष्ण भगवान के उपासक हो तो श्री कृष्ण का नाम, देवी के उपासक हो तो देवी का मंत्र। और वो गुरु मंत्र जपने से सचमुच बहुत बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है। जिसकी परमार्थिक उन्नति होती है उसकी व्यवहारिक उन्नति भी निश्चित रूप से होती है। और ये जीवन पाकर परमार्थिक उन्नति नहीं की तो कुछ भी नहीं किया। एक लड़की MBBS की तैयारी कर रही थी, थोड़ी कठिनाई पड़ रही थी उसको। तो उन्हीं दिनों दिल्ली में रहती हैं वो, पता चला कि गुरुदेव सारस्वत मंत्र देते हैं विद्यार्थियों को। दीक्षा ले ली उसने, रोज जप करने लगी। MBBS की परीक्षा में अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गई, MD की परीक्षा दी उसमें भी अच्छी तरह पास हो गई। शादी हो गई, फिर गुरु मंत्र की बड़ों को जो मंत्र देते हैं गुरुदेव वो दीक्षा भी ले ली। तो परिवार वाले बोलने लगे, बचपन से एक तरफ तो शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करती और एक तरफ बापूजी से दीक्षा ले ली, दो नाव में पैर रखने वाला कभी पार थोड़े ही हो सकता है। तो कन्या को दुख हुआ कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। रात को सोते समय उसने शिरडी के साईं बाबा को प्रार्थना की कि बाबा क्या मैंने दो नाव में पैर रखे हैं। बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, बेटी तूने दो नाव में पैर नहीं रखे हैं, चिंता मत कर। बोलने वालों ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा, मैंने दिया जलाने के लिए तेल मांगा तो लोगों ने वो भी नहीं दिया। और तुझे ये बोलते हैं दो नाव में पैर रखे, चिंता मत कर, तूने दो नाव में पैर नहीं रखे। फर्क इतना ही है कि समाज के उद्धार के लिए मैं पहले आया था धरती पर और बापूजी अब आए हैं धरती पर, इतना ही फर्क है। तू मौज में रह, दोनों पैर एक ही नाव में रखे तूने। उस बहन ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई तो उनकी भी भक्ति में बरकत आ गई और उन्होंने भी आकर भगवान नाम की दीक्षा लेकर सच्ची कमाई शुरू कर दी। तो हम लोग भी
सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करें। दीर्घ प्रणव उच्चार्यम मनोराज्य विलीयते। जो ध्यान साधना में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हो उनको इस ओमकार का गुंजन करना ही चाहिए। हरि ओम। देव जो थे वो सूर्य के अंश से जन्मे थे। सुग्रीव का भाई वाली इंद्र के अंश से जन्मा था। भगवान राम ने सूर्य के अंश से जन्मे हुए सुग्रीव की रक्षा की और इंद्र के अंश से जन्मे हुए वाली को मार डाला। वही भगवान राम जब कृष्ण बनकर द्वापर युग में आए तब सूर्य के अंश से कर्ण जन्मा था और इंद्र के अंश से अर्जुन जन्मे थे। भगवान कृष्ण ने सूर्य के अंश से जन्मे हुए कर्ण को मरवा दिया और इंद्र के अंश से जन्मे हुए अर्जुन की रक्षा की। विपरीत क्यों हुआ राम अवतार और कृष्ण अवतार में? सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्मा था, उसकी रक्षा की। कर्ण सूर्य के अंश से जन्मा था, उसको मरवा दिया। क्योंकि सुग्रीव की दोस्ती हनुमान जी से थी और कर्ण की दोस्ती दुर्योधन से थी। सुग्रीव राम जी की बात मानते थे, कर्ण मनमानी करता। मनमानी करो तो हानि कोई बाकी नहीं रहती। शास्त्र और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करो तो प्रज्ञा नाश होती और दुख झेलना पड़ता है। पर शास्त्र और गुरु की बात माने तो हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है। मध्य प्रदेश में ही झाबुआ के पास राणापुर है। राणापुर में गुरुदेव का सत्संग था। तो जैसे हर कार्यक्रम में पुलिस के जवान सेवा में तैनात रहते हैं, ऐसे वहाँ भी पुलिस के कर्मचारी सेवा में लगे हुए थे। उसमें एक पुलिस के जवान ने बात बताई बाद में कि गुरुजी के दर्शन तो किए, पर पहले मैं शराब खूब पीता था और मांसाहार खूब करता था। पर जब नज़दीक से गाड़ी में गुरुजी बैठकर जा रहे थे, मैंने नज़दीक से दर्शन किए, गुरुजी ने प्रसाद दिया। उसी दिन से शराब छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। मांसाहार छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। और अहमदाबाद आश्रम जाकर दीक्षा ले ली। फिर तो प्रगति करते गए एमएलए बन गए थांदला में। कल सिंह भाबर उनका नाम था। काफी समय तक वो एमएलए के पद पर रहे थे। अभी है कि नहीं भगवान जाने, पर पहले थे, काफी वर्षों तक थे। तो एक साधारण पुलिस की नौकरी से वो एमएलए के पद पर भी पहुंच गए। आध्यात्मिक उन्नति होती है ना तो लौकिक उन्नति भी होती है। फूलों की वाड़ी के पास बैठो तो सुगंध आएगी, पर कोई कचरे घर के पास जाकर बैठ जाए तो क्या होगा फिर?